शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। निश्चिंत बना बाबा का वरदान है, हमारे योगी लाइफ स्टाइल का रिजल्ट है। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस का रिजल्ट है निश्चिंत रहना। निश्चिंत रहने का आधार बाबा ने जो समझाया हुआ है, योगी लाइफ स्टाइल में निर्लिप्त रहना, न्यारे रहना। हमारा योगी लाइफ स्टाइल है देह से न्यारे, देह के संबंध और सांसारिक बातों से निर्लिप्त, जैसे कमल का फूल कीचड़ में पर न्यारा। तो जिन बच्चों को ये अभ्यास होगा न्यारे रहने का, निर्लिप्त रहने का, उनकी निश्चिंताई का एक आधार होगा, और वो आधार होगा अशरीरी अवस्था। जब चाहे अशरीरी हो जाए, जब चाहे कर्मातीत हो जाए, और जब चाहे परम धाम चले जाएं, जब चाहे सतयुग में चले जाएं। तो ये जो हमारा आने और जाने का अभ्यास है, ये हमारी वर्तमान कलियुगी संसार की चिंताओं को नष्ट करता है। एक बेहद का दृष्टिकोण हमारे सामने आ जाता है। एक होता है हद का दृष्टिकोण, जो देह की पहचान और देह के संबंधियों से पैदा होता है। देह समझेंगे तो खतरा होगा, मुझे कुछ न हो जाए, मेरी मान शान ऊपर नीचे ना हो जाए, प्राप्तियां ऊपर नीचे ना हो जाए। दैहिक संबंधियों की तरफ खिंचाव होगा तो भी इनसिक्योर फीलिंग्स होंगी, चिंताएं काम करेंगी, हद का फ्यूचर दिखाई देगा। लेकिन जब देह से न्यारे रहने का अभ्यास है, अशरीरी होने का अभ्यास है, तब जाना याद रहेगा। जाने के साथ आना महासुखदायी फील होगा, क्योंकि मालूम है जाना है तो भी शांति का धाम है, आना है तो भी सुखों का धाम है, जिसको आज बाबा ने कहा सारे ज्ञान का सार है आना और जाना, जाना और लौटाना। ये सारे ज्ञान का सार है। तो जो निश्चिंत आत्माएं हैं वो इस सार को ठीक पकड़ती है। भले बैठे कलियुगी दुनिया में हैं, लेकिन बुद्धि से जाने और आने की यात्रा बहुत अच्छी करते रहते हैं। जिनकी ये यात्रा खुशी से होती है, रुचि से होती है, वो निश्चिंत रहते हैं। क्यों? घर मेरा फील होता है। परम धाम, सतयुगी राज्य जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, अपना भविष्य महसूस होता है। महसूस होता है बस गए गए गए, बस हम इतने ऊंचे विश्व के मालिक बने कि बने। तो ये वाली खुशी वर्तमान के गम भुला देती है, जिसका उदाहरण हमारे साकार ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की प्रवेशता के बाद क्या नहीं संकट आए, क्या नहीं विपत्तियां आई, किस तरह की पजलिंग्स और क्वेश्चन पेपर्स वर्षों तक बाबा के सामने आते रहे।
लेकिन ये अब घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। ये बाबा को कभी भूला नहीं कि बस मिचनू बनूंगा, बस कृष्ण बनूंगा। इस बात की खुशी ने वर्तमान का बैगरी पार्ट भुला दिया। मनोहर दादी ने सुनाया था यज्ञ में एक टाइम तो ऐसा भी आ गया जब बाबा दोपहर में खाना खा रहे, सूखी रोटी जैसे बिस्कुट की तरह खा रहे, और दाल बनती थी 1 किलो सबके लिए। उसमें दाल दिखती नहीं थी, पानी पानी होता था, नमक वाला पानी। उसके लिए भी बोर्ड पर लिखा रहता था दाल एक बारी। कोई बूढ़ी माता ने पढ़ा नहीं, उसने दादी से दाल दोबारा मांग ली। दादी ने कहा देखो लिखा हुआ है ना, दाल एक बारी। तो बाबा ने सुन लिया कि मैं उसको जवाब दे रही हूँ, तो बाबा ने बुलाया, बच्ची इधर आओ, मेरी दाल की कटोरी उठा के उसको दो। नहीं बाबा नहीं, उसने पढ़ा नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, उसने मांगी थी ना, तुमने देने से मना किया ना, ये उठाओ, ये देख के आओ। बाबा जिद पे आ गए, तो बाबा की दाल की कटोरी उठा के मुझे उस माता को देनी पड़ी, और बाबा वो सूखी रोटी बिस्कुट की तरह खा गए। ऐसे टाइम पर भी बाबा का नशा, जो देखे कृष्णा दिखता था। ऐसे टाइम पर भी जब कुछ है नहीं यज्ञ में, राजाई ठाठ से निकला, तो ये कारण था निर्लिप्त अवस्था, देह से न्यारी अवस्था का जबरदस्त अभ्यास। जब चाहो अशरीरी, जब चाहो कर्मातीत। ये भी तब होता है जब कोई बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। देह का वस्त्र अगर टाइट है तो खींच के उतारना पड़ेगा। कोई बहुत टाइट वस्त्र पहने तो उतारने में मुसीबत हो जाती है। कभी कोई माताएं बहुत टाइट वाली चूड़ी पहनती है तो पहनते हाथ कट जाता है, क्योंकि टाइट चीज़ जो है वो पहनने उतारने दोनों में तकलीफ देती है। तो देह का वस्त्र टाइट ना हो यानी आकर्षित न करे। मन मेरेपन से देह में फंसा ना हो, देह की पहचान को अपनी फाइनल आइडेंटिटी बुद्धि में फिक्स न किया हुआ हो। देह और इसकी पहचान, इसके रिलेशन पराई वस्तु है। मैं अलग हूँ, बेशरीरी, बिना शरीर वाली। मैं तो आत्मा हूँ, ये ऊपर का नकाब है, चमड़ा लगा हुआ है बस। ये जितना अभ्यास होगा उतना कर्मातीत स्थिति की अनुभूतियों में आत्मा जाती जाएगी और एक स्वाभाविक सी निश्चिंत अवस्था आती जाएगी। निश्चिंत अवस्था सिर्फ उन आत्माओं की नहीं होती जिनको कोई झंझट नहीं है। झंझट हो या न हो, चिंता करना एक आदत होती है। जिनको आदत है वो तो यूं ही किसी बात से भी चिंताएं क्रिएट कर लेंगे, और जिनको न्यारे निर्लिप्त रहने की आदत है तो वो लाख विरोधी परिस्थितियां होने के बावजूद भी न्यारे रह के निश्चिंत रहेंगे। तो हमें कभी भी कारणों को बड़ा नहीं बनाना है, बातों को बड़ा नहीं बनाना है कि बात ऐसी है, कारण ये है, इसलिए चिंता तो होगी ही। बहुत बार हम लौकिक लैंग्वेज यूज़ कर लेते कि बात ऐसी है ना तो चिंता होगी ही। नहीं, जहाँ चिंता है वहाँ न्यारेपन का अभाव है, वहाँ निर्लिप्त रहने का अभ्यास बढ़ा देना है। जैसे ही वो अभ्यास हम बढ़ा देंगे, हम महसूस करेंगे कि गम और चिंताएं जैसे बाबा ने सोख कर लिया, वो सारा बाबा लगेगा कि बाबा हमारी चिंताएं ले लेता है,
फिर हम नशे से बोलेंगे मेरे सब काम भगवान करता है, हम कुछ नहीं करते। जहाँ चिंता है वहाँ निर्लिप्त अवस्था की, निश्चय बुद्धि की थोड़ी और जांच चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तो पूरा निश्चिंत हो सके।